साल में 2 बार, एक बार मौसम बहार सर्दी के बाद और एक बार मौसम खिजां गर्मी के बाद देहात की औरतें मक्के आती थीं। ये औरतें मक्के के घर घर जाकर अमीरों, सरदारों और साहिबाने दौलत के दरवाजे पर कहती, अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो हमें दे दीजिए, हम उसकी परवरिश करेंगे, दूध पिलाएंगे और जो उजरत तय हो वो लेंगे। खास तौर पर कहत के जमाने में तो ये औरतें बड़ी तादाद में मक्का आ रही थीं। 8वें दिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अपने एक खास गुलाम को बुलाकर हुक्म दिया, मक्के के बाजारों, गलियों और जहां ये औरतें जमा हैं वहां जाकर मालूम करो क्या कोई ऐसी औरत है जो मेरे इस पोते को ले जाने के लिए तैयार हो। इधर गुलाम रवाना होता है, उधर जनाबे आमिना की एक कनीज आती है और अर्ज करती है, हमारी मलिका आमिना की ये दरख्वास्त है कि आप जिस औरत का भी इंतखाब करें उसे एक दफा मेरे पास भेज दीजिएगा ताकि मैं भी उसे देख सकूं। कबीला बनी सद अरब का एक बड़ा कबीला था। हलीमा का ताल्लुक उसी कबीले से था, इसी वजह से उनका नाम हलीमा सादिया मशहूर हुआ। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं, हम लोग अपने रिवाज के मुताबिक साल में 2 बार मक्का जाते थे। वहां के अमीर और सरदारों के बच्चों को अपने साथ लाते, उन्हें दूध पिलाते और परवरिश करते। इस बार हमें जल्दी थी क्योंकि हमारे इलाके में कहत शदीद से शदीद होता जा रहा था। सोचा कि चलें, मक्का पहुंचेंगे तो शायद किसी साहिबे दौलत का बच्चा मिल जाए। हलीमा सादिया कहती हैं, हम लोग अपने कबीले के दस्तूर के मुताबिक साल में 2 दफा मक्के जाया करते थे और मक्का पहुंचने के बाद वहां के साहिबान दौलत और सरदारों के बच्चों को लेकर आते थे ताकि उनकी परवरिश करें, दूध पिलाएं और उसकी एवज में कुछ आमदनी हो जाए। इस साल हमें जाने की खासी जल्दी थी क्योंकि हमारे इलाके में कहत शदीद से शदीद होता जा रहा था। सोचा कि अगर जल्दी पहुंचे तो शायद किसी साहिबे दौलत का या सरदार का बच्चा मिल जाए और हमारी परेशानी कुछ कम हो जाए। चुनांचे हमारा काफिला रवाना हुआ। पूरा कबीला एक साथ चल पड़ा। इस कबीले के मर्द और औरत सबका पेशा एक जैसा था, सब साथ साथ सफर कर रहे थे। हलीमा सादिया कहती हैं, मैं इस पूरे सफर में बेहद परेशान रही क्योंकि मेरी सवारी एक गद्दी थी जो बीमार थी, उससे चला नहीं जा रहा था और वो बड़ी सुस्त रफ्तार से चल रही थी। मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि मेरी वजह से पूरा कबीला धीमा चल रहा था। कबीले के लोग आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि कोई किसी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, मगर फिर भी सबके चेहरों से पता चल रहा था कि सब जल्दी मक्का पहुंचना चाहते हैं ताकि किसी बच्चे को लेकर कुछ कमाई हो सके। अब कोई मुंह से तो कुछ नहीं कहता, मगर मैं महसूस कर रही थी कि सब मेरे बीमार जानवर की वजह से परेशान हैं। 3 बड़ी परेशानी मेरे साथ थीं। पहली,